सबने नोटिस किया है कि हम सबके साथ ऐसे लोग होते हैं आसपास, हमारे कुटुंब में, हमारे माता पिता, हमारा पार्टनर या सगे संबंधी जो करीबी है, वो हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं, इस कदर करते हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आता, ना ही हम उसे छोड़ के जा सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। ये सिचुएशन सबके साथ आता है। हर एक लोगों के साथ कोई ना कोई ऐसे रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो हमें हर वक्त परेशान करते हैं, दुखी करते रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबका मंगल हो, आप सब लोग मुस्कुराते रहे। तो चलिए आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारे हर एक रिलेशनशिप को हम हील कैसे करें, क्योंकि ये कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं। बाहर के लोगों के साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, पार्टनर, कोई भी हमारे करीबी व्यक्ति है, उसके ही साथ हमारी अनबन होती है और हम अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन सामने से हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। हम हमारी हर एक कोशिश करते हैं इस रिलेशन को बचाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, लेकिन सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ऐसे वक्त हम क्या करें? हम सब जानते हैं कि हम सब पहले तो ये बात करेंगे कि पहले तो हम सेल्फ लव करेंगे। हम सब खुद को ही नहीं स्वीकार करते, खुद को ही लव नहीं करते, सम्मान नहीं देते। ये पहला नियम है। जो लोग अपने आप में कमियां और खामियां ढूंढते हैं, अपने आप को प्यार नहीं करते, सम्मान नहीं देते हैं, तो यूनिवर्स का लॉ है कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, अब आपको ही प्यार नहीं करते तो कोई और दूसरा आपको क्यों प्यार करे, क्यों आपको सम्मान दे, क्यों आपकी सब कमियों को स्वीकार करे। तो पहला ये नियम है कि खुद को जैसे है वैसे स्वीकार करें। हम संपूर्ण है, हमें भी कोई बात है जो दूसरों में नहीं है, तो खुद से प्यार करें, खुद को स्वीकार करें, खुद को सम्मान दे। जब हम ये करने लगेंगे तो हमारे रिलेशनशिप धीरे धीरे अच्छे बनने लगेंगे। दूसरी बात है, ये दुनिया में सब कुछ वाइब्रेशन है। ये दुनिया वाइब्रेशन पे चलती है। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सब कुछ वाइब्रेशन है। तो अगर हमें कुछ बाहर बदलना है तो बाहर नहीं बदलना है, हमें अंदर बदलना है। अगर हमें बाहर की रियलिटी को बदलना है तो अपने आप को बदलना है, हमारी वाइब्रेशन को बदलना है। ये बात समझनी होगी। हम सब अब तक क्या कर रहे थे? हमारे जीवन में कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, जो भी व्यक्ति हमें परेशान करता हो, वही बातें करते हैं, वही सोचते हैं और दूसरों के साथ वही दोहराते हैं। तो हम क्या करते हैं? वही दुख, परेशानी को बार बार रिपीट करते हैं और बार बार दुखी होते रहते हैं। तो हमारी वाइब्रेशन लो होती है, तो यूनिवर्स में वही वाइब्रेशन जाएगी और लौट कर कई गुना होकर वापस आएगी। यानी वापस हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ, लोग आएंगे जो हमें और दुखी करेंगे और परेशान करेंगे। तो हमें क्या करना होगा? जो बातें हमें परेशान कर रही है, जो दुख हमें मिला है, सोचना, उसकी बातें करना बंद करना होगा, उस पर फोकस करना बंद करना होगा। मुझे पता है कि ये सब मुश्किल है। जब हम एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो उसके बारे में ना सोच के हमें दूसरा कुछ सोचना जो हमें अच्छा फील कराए, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही एक सॉल्यूशन है। तो हमें वो बातें जो हमें परेशान करती है, दुख देती है, वो सब बातें करना बंद करना होगा। वो सोच रखनी बंद करनी होगी, उसे दोहराना बंद करना होगा, यानी उसे कम्प्लीटली इग्नोर करना होगा। और जो हमें चाहते हैं, जो चीज़ हमें अच्छा फील कराती है, जो काम हमें करना अच्छा लगता है, वो करना है। हम सॉन्ग सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कहीं पे जो हमें अच्छा महसूस हो, बाहर गार्डन में जा सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, जो काम करना अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। कैसा भी करके हमें अच्छा फील करना है, खुश रहना है, हमारी वाइब्रेशन को ऊपर लाना है। तो दूसरा काम ये करेंगे कि हमारी वाइब्रेशन पे काम करेंगे, हमारे फीलिंग्स पे काम करेंगे। हम अच्छा महसूस करने लगेंगे, हमारी वाइब्रेशन हाई होगी तो वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाके अच्छे लोग हमारे जीवन में आएंगे, अच्छी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आएंगी, अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आएगी। तो ये करना होगा। तीसरी बात है, अब्राहमिक्स कहती है कि हर एक व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। अगर हम उस व्यक्ति जिससे हमें दुख देता है, परेशानी देता है, उसके नेगेटिव साइड को ही देखते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो क्या होगा? उसकी नेगेटिव साइड ही हम देखेंगे, तो यूनिवर्स उसकी और नेगेटिव साइड हमें दिखाएगा। लेकिन अगर हमें रिलेशनशिप को हील करना है, अच्छा करना है,
तो अब्राहमिक्स कहती है उसकी पॉजिटिव साइड को देखना। पता है उसकी पॉजिटिव साइड हमें कम ही दिखे, कुछ ना दिखे, फिर भी हमारे करीबी लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं उसने हमारी मदद की होगी, गिफ्ट दिया होगा, हमारे साथ कोई प्लान किया होगा, हम बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास ले गए होंगे, हमारी देखरेख की होगी, दवाई दी होगी, हमें पढ़ाया लिखाया होगा, हमें बड़ा किया, कुछ ना कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हमें बड़ा करने में हमें सपोर्ट किया है, इस जीवन में हमें सपोर्ट किया ही है। ये हम बात इग्नोर नहीं कर सकते। उन सब बातों के लिए हमें उसका आभार प्रकट करना है। उनके मुंह पे जाके नहीं, मन में करना है, लेकिन करना है। जो चीज़ हमें उनकी पसंद आती है, उनका स्टाइल, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनकी कुछ हैबिट, उनका आत्मविश्वास, काम करने का तरीका, जो सफाई रखते हैं, जो घर में सब हैंडलिंग करते हैं, उनका जो भी बातें हमें छोटी छोटी चीज़ें पसंद आती है, उनकी बातें, उनकी सीख, उनका मोटिवेशन, कुछ भी हमें पसंद आता है, उस बात के लिए, उस छोटी छोटी बात के लिए उसकी सराहना करना है, उसका प्रशंसा करनी है। अगर हम उनके सामने कर सके तो वो तो बहुत बेस्ट है, अगर सामने ना कर सके तो मन में भी कर सकते हैं। उनकी हर एक छोटी बात जो हमें पसंद आती है, सच में उनकी प्रशंसा करनी है। छोटी छोटी जो हमें मदद करते हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना है। तो अगर हम उनकी पॉजिटिव साइड देखने लगेंगे, धीरे धीरे उसकी अप्रिसिएट करेंगे, उसकी ग्रेटफुल रहेंगे, तो यूनिवर्स उनकी और पॉजिटिव साइड हमें दिखाएगा। यानी यूनिवर्स का नियम है, अगर हम किसी व्यक्ति की पॉजिटिव साइड देखेंगे तो यूनिवर्स उसकी और पॉजिटिव साइड दिखाएगा। अगर हम उस व्यक्ति को नेगेटिव साइड देखेंगे तो और नेगेटिविटी दिखाएगा। यानी जो भी हमें बाहर रियलिटी में बदलना है कि हमारे रिलेशन अच्छे हो, सच्चे हो, प्रेम मिले, सराहना मिले, सम्मान मिले, लोग हमारी मदद करें, तो हमें वही वाइब्रेशन में आना है, अच्छे वाइब्रेशन में आना है। और लोगों को तो हमें क्या करना है, हमें हर दूसरे व्यक्ति की, यानी जो व्यक्ति के साथ हमारे रिलेशन हमें अच्छे करने हैं, उसकी पॉजिटिव साइड को दिखना है, उसकी ग्रेटफुल रहना है। हम ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि ये हमारी लाइफस्टाइल बना देंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए हम जो भी सोचेंगे उसकी पॉजिटिव साइड को ही देखेंगे, तो हमारे हर रिलेशन में हमें सुख मिलेगा, जो चाहिए वो हमें मिलने लगेगा। और हमारी हर एक सोच को हमें सही करना है रिलेशनशिप के लिए, कि हमारे हर संबंध में मुझे प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, लोग मुझे मदद करते हैं, मेरे हर निर्णय में मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं, मुझे सुख देते हैं। जो चाहिए वो बोलना शुरू करना होगा। ये सब प्रैक्टिस करनी होगी। ये सब प्रैक्टिस धीरे धीरे हमें अच्छा महसूस कराएगी। हमारे अप्रिसिएशन और ग्रेटफुल के जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हमारे रिलेशनशिप की एनर्जी को बदलने लगेंगे, तो हमारी रिलेशनशिप धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। और अब्राहमिक्स यही भी कहती है, अगर हम वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी वो हमारा पार्टनर हो, तो हम अगर उसे छोड़ के चले भी जाएंगे तो क्या होगा, हम पुराने वाइब्रेशन हमारे साथ लेके जाएंगे। और यही वाइब्रेशन, हम व्यक्ति को तो छोड़ देंगे, लेकिन वाइब्रेशन हमारे वही दुख के परेशानी होंगे, तो और लोग हमारे जीवन में आएंगे जो हमें दुख और परेशानी देंगे, और यही साइकिल चलती रहेगी। तो ये साइकिल तोड़ने के लिए ये सब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बाहर कुछ बदलना है तो हमें अंदर ही बदलना होगा। यही नियम है, यही लॉ है। तो आज से ही हम हमारी वाइब्रेशन पे काम करेंगे। ये प्रैक्टिस को धीरे धीरे हमारी दिनचर्या में शामिल करेंगे और हमारे हर एक रिलेशनशिप को हम बेहतर करेंगे, हील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए आई लव माई सेल्फ, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये पॉजिटिव कंटेंट उन तक भी पहुँच सके। और यहाँ तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लर्न एंड ग्रो।